खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां सीधी जिले के ब्लॉक मझौली अंतर्गत माध्यमिक शाला कंजवार के पदस्थ शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अपनी शाला के बच्चों को सिखाने के नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षक शैलेंद्र सिंह के द्वारा अधिगम अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कक्षा शिक्षण पद्धति में सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी व बच्चों को खुली चर्चाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपनी शिक्षण प्रक्रिया में पहले पाठ योजनाओं का निर्माण करते हैं, साथ ही स्वयं TLM का निर्माण और उपयोग करते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया काफी प्रभावी व आकर्षक बन जाती है। साथ ही थिंक, पेयर, शेयर व कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से पहले बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सोचने का, और इसके बाद पेयर यानी समूह में सोचने या चिंतन का समय दिया जाता है। इसके बाद कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से यानी स्टिक में लिखे नामों से रैंडमली एक बच्चों से जवाब लिया जाता है। इस प्रक्रिया से शिक्षक शैलेंद्र सिंह की कक्षा काफी प्रभावित रहती है और बच्चे खुशी खुशी सीखते हुए अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करते हुए अपनी सीख को बाहरी वातावरण में जोड़ पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। सीधी से बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। एक मिलाया क्या हो गया? दो में हमने एक और मिलाया तो हो गया तीन में हमने एक और मिला दिया चार है ना, और चार में हमने एक और मिलाया क्या हो गया? पांच में हमने एक और मिलाया क्या हो गया? देखना, एक दो तीन चार पाँच छह में हमने एक और मिला दिया है, क्या हो गया? सात में हमने एक क्या हो गया? क्या हो गया? आठ। और आठ में हमने एक और मिलाया, क्या हो गया? और नौ में हमने एक और मिलाया, क्या हो गया? 10। अब बस, और रबड़ से कस, ये रबड़ से हमने क्या किया? कस। और ये जो 10 है ना, ये 10 का बनी थी ना, 10 का क्या बन गया? ये बंडल। क्या बन गया? और इसको बोलते हैं, ये जो एक बंडल है ना, इसी को बोलते हैं ये 10, है ना? मतलब ये 10 और 10 जो इसमें 10 दिख रहा है ना, तो एक बंडल, ये क्या है? ये बंडल। इसमें कितने लकड़ियां हैं? 10 है। कितनी लकड़ियां हैं? 10 लकड़ी को जो उसका एक बंडल बन जाता है, उसको किस तरह बोलते हैं? 10। अरे उसको है ना, इधर देखो, ये है 10, है ना? देख रहे हो ना? तो एक बंडल में कितनी लकड़ियां हैं? 10। और बंडल कितने का बनता है? 10 का बनता है। 11 का बंडल नहीं बनेगा। अभी एक बंडल हो गया, देखना, ये क्या आ गया? एक बंडल, तो ये हो गया 10, एक बंडल, ये हो गया 10 और ये एक। इसमें कितने बंडल हैं बताओ? बंडल कितना है? 10 बंडल कहाँ है? बताओ बताओ बताओ। 11 बंडल कहाँ है? बंडल क्या है? बहुत बढ़िया, इसके लिए क्लैप करो। क्योंकि बंडल एक ही में है, ये एक बंडल है। और पूरी लकड़ी कितनी है? जिसका बंडल नहीं मिला, कितनी लकड़ी है? एक है। बंडल कितने लकड़ी का बनता है? 10। तो क्या 10 लकड़ी है? नहीं है ना। अब जब ये 10 हो जाएगी तो एक बंडल बन जाएगा, लेकिन ये है 10 को बोलते हैं एक बंडल। 10 और ये एक 11 हो गया। ये हो गया। अब ये हो गया, और अब बताओ, ये एक इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो गया? और ये क्या है? एक बंडल और दो खुली थी, तब 10 और 2 है ना, और 10 2 12। एक और मिला देते हैं, मान लो इसमें ये हम मिला दिए एक और। ये कितनी लकड़ी है? 3 लकड़ी अलग है ना, और एक बंडल है। क्या हुआ? ये 10 है ना, इस बंडल में कितनी लकड़ियां हैं? और इसमें कितनी है खुली? 10 और 3 13। ये 13, ये देखो, ये 13 है। इधर देखना, ये एक बंडल, 3 खुली 3, तो 10 और 3 13 ये। समझ में आई बात?
बंडल बन जाएगा? इसका बंडल बन रहा है? तो इसमें बंडल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और लकड़ियां लेना पड़ेगा ना? तो कितनी लकड़ियां हो जाएंगी तो एक बंडल बनेगा? इसको 10। कितनी? 10। तो अभी तो ये बंडल नहीं बना, तो ये 3 है ना, और ये क्या हो गया? ये 4, और ये क्या हो गया? बंडल 10 और 4 हुआ ना? इसमें 10 है, इसमें क्या है? 4। 10 4 14। ठीक है। अब जिससे पूछे तो सबसे पहले अच्छे से देख लो, एक क्या लिखा है, ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, सब कुछ देख रहे हो ना? अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो कौन बताएगा? शोभिता। ये क्या लिखा है? खड़ी हो जाओ पहले। ये 3। शोभिता क्या बोल रही है? 3। आप कंफर्मेशन करेंगे। अंशिका, ये बताओ ये 3 ही है कि 4 है कि 5 है, क्या है? खड़े हो जाओ जल्दी से। क्या है? 3 ही है? सभी भी देख रहे हो? 3 ही है। तो शोभिता के लिए और अंशिका के लिए पहले तो क्लैप बनता है। बस ये 3 ही है, ठीक है? आप ये लकड़ी यहाँ रखी है, कितनी लकड़ी रखी है यहाँ पे? ये कितने स्टिक हैं? कितने स्टिक है ना? अब यहाँ से हम किसी बच्चों को बुलाएंगे, 3 लकड़ी निकालना है। कितनी लकड़ी? 3 लकड़ी। प्रदीप आओ, ये देख रहे हो ना, क्या लिखा है? 3 है। देखो क्या लिखा है? अब यहाँ आता है ऐसे, अब इससे निकालो, जितना ही लिखा है उतना इससे लकड़ी निकालो। दिखाओ सबको 3 लेकर, गिनो। हाँ गिनो। यस, इसमें क्या लिखा प्रदीप? 1 2 और ये 3 है और ये 3। ठीक है, खाली रहना। ये लोग आओ, आओ यहाँ, तुम बैठ जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। ये अब ये देखो, इसको पकड़ो। ये लकड़ी कितनी है? 1 2 और ये क्या है? 3 है ना? हाँ जी, ये क्या है? और ये बच्चे कितने खड़े हैं? 3 ही हैं। चलो आ जाओ, आप बताओ कितने हो गए? 4। ये 4 है? आइए, अब इसमें क्या करेंगे? एक लकड़ी रखेगा उससे कि एक लकड़ी और लेगा, तब 4 होगा। एक लकड़ी होगा। प्रदीप एक लकड़ी। अब दिखाओ सामने वाले को। 1 2 3 ये है? ये 4 नहीं है? तो ये क्या है? ये 4 है। मतलब संख्या को बढ़िया बता पा रहे हो, ठीक है? तो ये 4 है, ठीक? चलो अब हम तुम्हारा लकड़ी रखो, तुम बैठ जाओ। अब हम चलते हैं अगले में। ये संख्या लिखी है 40 70 100 20 50 80, ये लिखी है इस तरह से। और इससे अपन लोग एक आज जादू सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अब ये देखो, अपन लोग ये कौन सी संख्या है? 40। ये कौन
तो इसके लिए सब क्लैप करो। अब आगे चलते हैं, हो गया। अब आगे चलते हैं, 3 बंडल है, मतलब 3 दहाई है और इकाई में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारी संख्या बन गई 30। क्या बन गई 30। इसी तरह मान लो ये 10 हो जाएगा, ये भी बंडल जो दहाई है कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मान लिए हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया 9। मान लो 9 है, यहाँ क्या हो जाएगा 9 बंडल है ना, यहाँ पे हो जाएगा 9 और इकाई में कुछ नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो 9 बंडल में कितने इकाइयां हो गई 90। बहुत बढ़िया, क्या हो गई 90। अब एक बंडल और इसमें डाल देंगे, एक बंडल और हो गया। कितने बंडल हो गए कितने बंडल हो गए 10। अब ये भी 10 का हो गया, 10 के सहयोग से हमारी संख्या चल रही है। जैसे ये 10 हो गया, इसका हमें फिर एक बड़ा सा गट्ठर बना लेंगे। अब बंडल का क्या बन गया गट्ठर बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक गट्ठर बन गया 10 का, इसको फिर एक हम बड़े से लकड़ी में लगा लीजिए। अब ये हमारा क्या हो गया गट्ठर हो गया, और ये हमारा इसमें 10 है, तो इसको क्या करेंगे इस गट्ठर को उठा के हम इसमें डाल देंगे और ये हो जाएगा एक गट्ठर या एक सैकड़ा। एक गट्ठर मतलब एक सैकड़ा। अब हम पूछे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे क्योंकि इसका एक बंडल बन गया था ना, एक गट्ठर बन गया था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 0 हो गया, इकाई में कुछ नहीं है, यहाँ भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है एक गट्ठर है। तो एक गट्ठर है, एक गट्ठर में कितने इकाइयां हैं 100। 10 का बंडल है ना, इसमें एक गट्ठर में कितने बंडल हैं 10 बंडल हैं। कितने बंडल हैं 10। तो ये हो गया एक गट्ठर हुआ। अब ये हो गया एक नहीं, इसमें सैकड़ा भी होगा, ठीक है ना। ये सैकड़ा एक गट्ठर लिए, दहाई में कुछ नहीं है तो क्या लिख दिए 0, इकाई में कुछ नहीं है तो क्या लिख दिए 0। ये क्या बन गया 100 बन गया ना। अब मान लो यहाँ भी एक बंडल हो गया, एक गट्ठर यहाँ, एक बंडल यहाँ, ठीक है। चलो वहां खड़े हो जाओ, एक टीवी तुम लोग इसको यहाँ पे रखो, यहाँ। चलो तुम जाओ बापू सिंह, इसको तुम यहाँ रखो दहाई पे। अब संख्या हमारी क्या बन रही है 10। इसमें कितने बंडल हैं 10। इसमें एक कितना, इसमें 10 बंडलों का एक गट्ठर बना है, एक बंडल है, ठीक है। दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे क्या है 1 है। एक संख्या हमारी क्या बन गई। अब देखो यहाँ हमने क्या लिख दिया, एक गट्ठर है तो 1 लिख दिया, एक बंडल है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे एक इकाई है खुली तिरिया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अब हमारी संख्या क्या बन गई 111। बनी कि नहीं बनी 100 हो गया, 10 है, एक बंडल है ना, तो 10 हो गया, पकड़ो इसको, और एक हो गया 1, पकड़ो इसको, तो हो गया 100 और 10 और 1 इस तरह संख्या बनती है, ठीक है ना। अब हम पूछे कि बताओ एक गट्ठर में कितने बंडल हैं, कितने बंडल हैं 10 है कि नहीं है। और अगर इसको हम पूछे इस गट्ठर में कितनी इकाइयां हैं, कितनी इकाइयां हैं 100। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इस तरह से संख्याओं का निर्माण और इकाई दहाई का हम लोग पता करते हैं, किस तरह इकाई दहाई इसको बोलते हैं। मान लो अब इसी में, अब यहाँ पे एक बंडल और होता 10 का होता ना, यहाँ पे क्या हो जाता 2 लिख देते, तो संख्या हमारी क्या बन जाती 121, ठीक है ना 121, ठीक है ना। बंडल और तीली के माध्यम से तुम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। 101 जो है 101 के लिखा है,
लिखा है ना, 101 कैसे होगा, क्योंकि इकाई में 1 है ना, दहाई में कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बंडल नहीं है, और सैकड़ा में 1 गट्ठा है, इसलिए इसको इस तरह से 101 बोलेंगे, ठीक है। चलो बैठ जाओ। तो कुल मिला के इस बंडल और तीली के माध्यम से तुम लोगों ने इसको समझा है, ठीक है ना। तो समझने का मतलब जैसे हम बोल दिए कि 15 लिखना है तो 15 किस तरह होगा, ना कि 10, 5, 15 किस तरह होगा, क्योंकि ये 10, 5, 15 ऐसे लिखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा। इकाई में 5 है, दहाई में 0 है, सैकड़े में 1 है, मतलब इसमें 1 में कितनी इकाइयां हैं, 100। 1 में कितनी इकाइयां हैं, 100। दहाई में क्या है, कुछ नहीं है, और इकाई में क्या है, 5 मिलीमीटर, ठीक है ना। इस तरह से संख्याओं का गणना और इकाई, दहाई और सैकड़े की समझ की गई, ठीक है ना। सबसे बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो ठीक है। ये पीएलएम के रूप में जो जोड़ की मशीन है, इसके निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगी है, और इस जोड़ के मशीन के द्वारा हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों को कैसे जोड़ की अवधारणा को सिखा पाएंगे। तो हम चलते हैं इस जोड़ के मशीन में कौन कौन सी सामग्री लगी है और हम बच्चों को जोड़ कैसे सिखाते हैं, उस पर अपन लोग बात करते हैं आज। तो इस मशीन को बनाने के लिए जैसे घर में जो सामग्रियां आती हैं, सामग्री के बाद जो कुछ ऐसे अनुपयोगी चीजें होती है जिसको लोग फेंक देते हैं, इसका उपयोग नहीं है। जैसे घर में जो जूता चप्पल आया उसमें जो डिब्बे होते हैं उसको फेंक दिया जाता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इस जूते और चप्पल के डिब्बे का उपयोग यहाँ पे किया गया है। इसके बाद चाय जब लोग पीते हैं डिस्पोजल में, तो चाय के डिस्पोजल को चाय पीने के बाद उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्पोजल लगा है, इस चाय के डिस्पोजल का उपयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक तख्ती लगी है। इस तख्ती का जैसे घर में जब सामान आते हैं, कुछ कार्टून आते हैं, तो जो तख्तियां बचती हैं लोग फेंक देते हैं, उसका उपयोग किया गया है, ये है। इसके बाद जो शादी के कार्ड जो होते हैं, जो शादी जब बीत जाती है, वो कार्ड जब अपन को बचता है, उस कार्ड का उपयोग अपन लोग, ये शादी के कार्ड है, इनका भी उपयोग इसमें किया गया है। जैसे यहाँ शादी के कार्ड लगे हैं, तो इस तरह से। और ड्राइंग शीट भी, जैसे इसको सजाने के लिए, कलर करने के लिए ड्राइंग शीट लगी है, तो ये ड्राइंग शीट का भी इसमें उपयोग किया गया है, ठीक है। अब आते हैं कि हम इसमें जोड़ कैसे सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो जैसे निपुण भारत के जो एनोज हैं कक्षा 1 के लिए कि ILM 4.14 और कक्षा 2 के लिए ILM 5.14 और 5.19 के एनोज को इसमें कवर किया गया, ठीक है। तो अब हम जोड़ की अवधारणा को सीखते हैं कि कैसे जोड़ की अवधारणा को सीखेंगे। तो इसको पहले हम यहां पे रख देते हैं और कंक्रीट के माध्यम से, CCPA के माध्यम से हम चरणबद्ध सीखते हैं कि कैसे जोड़ की अवधारणा को सीखा जाता है। तो इस समूह से कोई बच्चा आए और यहां से कंक्रीट उठा के इसमें डाले। आ जाओ, कोई भी आ जाए, चलो डालो गिन के। हाँ बहुत बढ़िया, 5 ही डालोगी जी। चलो बैठ जाओ। इस समूह से कोई आए, डाले। 1 2 3, बहुत बढ़िया, हो गया। चलो बैठ जाओ। अब इस समूह से कोई आए, इसमें और इसमें मिला के जो कंचे डाले गए थे, कुल कंचे इसमें कितने गिने, गिनो, उसको निकाल के यहाँ पे गिन के दिखाओ, रखो कितने कंचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कंचे थे? 8 कंचे, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो मतलब इसमें कितने थे? 5 कंचे डाले गए थे। इसमें कितने कंचे डाले गए थे? 3 कंचे डाले गए थे। और ये चिन्ह किसका है? धन का है, मतलब मिलाने का, जोड़ने का है ना चिन्ह। तो 5 इसमें, 3 इसमें, 5 और 3 को हमने 5 कंचे इसमें डाले, 3 इसमें आपने डाला ना आप लोगों ने।
तो 5 इसमें और 3 इसमें, तो कितने हो गए? 8 अभी गिन के दिखाया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम उसको चित्र के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 कंचे डाले गए थे, इस समूह से कोई उठ के आए, वहां कार्ड बने हैं, 5 कंचे वाले कार्ड को उठाओ और इसमें लगाओ। गिनो कितना है? 5 वाला है। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, तो 5 कंचे वाले कार्ड को यहाँ पे हमने लगा दिया। बैठ जाओ, ये लग गया। वहां से कोई आए, अब इसमें 5 वाला लग गया, इसमें कितने कंचे डाले गए थे? 3, तो 3 कंचे वाले को डालो, लगाओ कार्ड। कहाँ है? ढूंढो, वहां पे कार्ड बने हैं। 3 कंचे वाले कार्ड को ढूंढो। नहीं, चित्र वाले कार्ड को ढूंढना है। यस यस यस, लगा दो यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये 5 था और ये क्या है? 3 है, तो 5 में 3 को मिलाया तो क्या होगा? इसमें कार्ड लगा रखा है, उसमें कंचे वाले कार्ड को उठा के यहाँ पे लगाओ। उस समूह से कोई आए, ढूंढ लो कहां है। 5 में 3 मिलाए तो कितना हो गया? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, ये हो गया 8 वाला। तो देखो, अभी आप लोग देखा ना, ये 5 है और 5 में धन का है, मिलाना है कितना? 3 को, तो कितने हो गए चित्र यहाँ पे कंचों के? यहाँ पे 8 पे लगा दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब इसको हम निकाल देते हैं। अब हम संख्या में सीखेंगे, अमूर्त रूप से सीखेंगे। ठीक है ना, तो अभी हमने यहाँ पे सीखा कि 5 कंचे डाले थे और 5 चित्र के कार्ड लगाए थे। यहाँ 3 कंचे डाले थे और 3 चित्र के कंचे वाले कार्ड लगाए थे, और उनको जोड़े तो यहाँ पे क्या आ गया था? 8 चित्र वाले कंचे वाला कार्ड यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, अब अपन को संख्या में सीखना है। यहां से कोई आए, 5 वहां से कार्ड, 5 वाला ढूंढे, संख्या वाला कार्ड लगाओ यहाँ पे। बहुत बढ़िया, चलो हमने लगा दिया। बैठ जाओ। उस समूह से कोई आए, अब यहाँ पे 3 डाले थे ना, तो 3 वाले आ जाओ, ढूंढो जल्दी से कहाँ है 3 वाला कार्ड, ढूंढ के लगाओ। 3 वाला ही है, बहुत बढ़िया, ये 3 हो गया। हो गया ना, तो 5 में हमने 3 को मिलाया है, तो क्या आएगा? कौन बताएगा? आ जाए इधर से कोई, जल्दी आओ। अच्छा तुम आ जाओ, तुम ही आ जाओ, बताओ क्या आएगा? ठीक है, तो इसको लगाओ दो, चाहे उसको लगा दो, इसमें भी और काम कुछ करना है, इसको लगा देते हैं। ठीक है, लग गया ना? उसी टाइप का है। इसको, अरे उल्टा है तो इसको, बहुत बढ़िया है, उल्टा इसको ऐसे लगा दिए हमने। ठीक है, हो गया ना? बहुत बढ़िया, बन गया। तो 5 में हमने 3 को जोड़ा तो क्या हो गया? हो गया। अब इसको हम इसको निकाल लेते हैं। अब थिंक पेयर शेयर की गतिविधि करेंगे। ठीक है, थिंक पेयर शेयर की गतिविधि करेंगे। तो सोचो कि हमको 8 प्राप्त करना है, तो और ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि 2 संख्या को आपस में मिला देने से हमको क्या प्राप्त हो जाए? 8। सोचो आपस में, सब कुछ सोचो कि ऐसी कौन सी और संख्या हो सकती है कि 2 संख्याओं को आपस में मिला देने से हमको 8 प्राप्त हो सकता है। 6 और, बहुत बढ़िया, आ जाओ, ढूंढो वहां 6 कहां है? यस, यहाँ पे 6 लगा दिए, और यहाँ पे और क्या बोले थे? 2। यस, बहुत बढ़िया, देखो हुआ। अब देखो 6 में 2 को मिलाया तो कितना हो गया? बैठ जाओ। अब यहां से कोई बताए, हाँ बताओ बताओ। 1 और, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। 1 और 7 ढूंढो कहां है? ढूंढो 1 और 7, बहुत बढ़िया। 1 और 7, बहुत बढ़िया। देख लो, हुआ कि नहीं हुआ? 1 में हमने 7 को मिलाया तो क्या हो गया? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अब और क्या हो सकता है? 4 में 4। 4 में, ढूंढो 4 में 4 कहां है?
लाओ लगाओ 4 वाला, 4 कार्ड। अब 4 वाला एक ही कार्ड है, 2 है। जो 2 है। चलो 4 वाले कार्ड वहां पे रखे हुए, 1 मिनट हम लेके आ गए, बहुत जल्दी से लेके आ गए 4 वाले कार्ड। ये बहुत सारे कार्ड यहाँ पे रखे हैं, अब तुमको ढूंढना है। बहुत सारे कार्ड यहाँ रखे हैं, ढूंढो 4 वाला कार्ड कहाँ है। ये बहुत बढ़िया, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो 4 में 4 को मिलाया तो क्या हो गया? आप बताओ क्या हो सकता है? 8 में 0। बहुत बढ़िया, 8 में 0। क्या बात है, दो 8 में 0। लगाओ 8 वाले कार्ड कहाँ है? मिल गया, लगाओ, ये 8 हो गया। 0 कहाँ है? ये हो गया। इसको ऐसे कर दो, 8 में 0 जोड़े तो क्या गया? आप क्या हो सकते हैं बताओ? और 5 और 3, तो 5 और 3 के विपरीत तो किए थे, फिर भी जोड़ो, 5 में 3 जोड़ दो। जोड़ो कहाँ है? 5 3 वाले कार्ड ढूंढो, कुछ यहाँ भी कार्ड होंगे, सब देख लो। 5 3 वाले कार्ड कहाँ पे हैं? यहाँ 5 3 वाले कार्ड ढूंढो, कहाँ आ गए? हाँ 5 लगा दिए। फिर क्या? 3 वाला कार्ड ढूंढो, 3 वाला कार्ड, चित्र वाला नहीं, संख्या वाला कार्ड, संख्या वाला कार्ड। हम देख रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं, 3 वाला कार्ड। यस, ये लगा दिए। अब देखो 5 में 3 जोड़ा तो मिलाया तो क्या हो गया? अब क्या और क्या हो सकता है सोचो, शेयर करो। 0 और 8, अभी 8 और 0 बताए थे ना, अब 0 8 बाओ आओ, अब उसको पलट दो, 0 8 लगाओ। 0 ढूंढो कहाँ है? यस यस यस, लगाओ, लगा लोगे उसमें, लगाओ। हाँ हम लग गया। चलो तो देखो, अभी देखे ना कि 8 को प्राप्त करने के लिए हम कितनी प्रकार की संख्याओं को जोड़ करके 8 को प्राप्त किया कि नहीं किया? अच्छा लगा? तो इस तरह बहुत सारे कार्ड यहाँ पे बने पड़े हैं, देखना यहाँ पे बहुत सारे कार्ड बने हैं।
वाला से बताओ वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इसमें इसकी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर है ना? चारों भुजाएं बराबर। इसके कोने कितने हैं? 1 2 3 4 और सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ये 2D में क्या है? वर्ग है। इसमें लंबाई और चौड़ाई वर्ग है। अब इसको इसमें देखते हैं। इसमें देखो है ना? अरे 3D हो गया है कि नहीं? और 3D में क्या है? वर्ग है ना? 3D में भी ये क्या है? वर्ग है। 3D क्यों है? क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और तनाया मोटा भी है। ठीक है। अब इसको देखो, इसमें आओ। इसी टाइप का है कि नहीं है? लेकिन ये क्या हो गया? ये 2D है। जब इसमें मोटाई नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यह वर्ग के आकार का है। ठीक है। तो ये वर्ग है और ये वर्ग के आकार का है। 2D में ये भी है और 2D ये भी है और सिर्फ 3D क्या है? यह है। लेकिन ये क्या है? वर्ग है। अब इसमें आते हैं, है इसी टाइप का। लेकिन ये 2D है और ये क्या है? 3D है, क्योंकि इसमें तीनों क्षेत्र मिले हैं। ये लंबा भी है और चौड़ा भी है और ये इतना मोटा भी है और इसकी सतहें भी हैं। 1 2 3 4 5 और 7। कोने कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना लाइन है? 1 2 3 4 4 इधर 5 8 हो गए, फिर 9 10 11 हो। ठीक है ना? और इतना ये ऊपर होता तो ये क्या हो जाता? धन हो जाता, धन के आकार का, जैसे ये दिख रहा है। ठीक है ना? अब आगे करते हैं। अभी दूसरा क्या है? आयत। क्या है? आयत है। ये 2D में है ना? अब इसी को अगर हम देखेंगे, ये भी क्या है? 2D में है कि नहीं है ना? और ये क्या हो गया? ये आयत है और ये क्या हो गया? आयताकार। ये बीच में खाली है लेकिन ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए उसके आकार का है, पूरा काम किया हुआ है, इसलिए हो जाएगा आयताकार। ये भी 2D में है और ये 2D में है। अब इसको देखो, 3D में है नहीं है? जो तार का बना हुआ है सेम। ये क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा कि आयताकार? आयत। ये क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा, क्योंकि बीच में खाली है, पूरा भरा होगा आयताकार। ये 3D में है कि 2D में है? बहुत बढ़िया। अब इसी को देख लो, ये उसी के आकार का है कि नहीं है ना? इसके आकार का। ये 3D है तो ये क्या है? आयताकार के रूप में यह घनाभ भी है कि नहीं है ना? अब इसी तरह इसके लंबाई लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसकी सतह गिन लो, फिर कोने गिन लो। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर क्या है? एक किस शेप में है? त्रिभुज। किसमें है? त्रिभुज है ना? त्रिभुज। आप इसको अगर करोगे, एक त्रिभुज है और ये क्या हो गया? त्रिभुजा इसके आकार को हो गया, क्योंकि ये बीच में खाली है, इसलिए क्या है? त्रिभुज है। अरे पूरा भरा हुआ है, ये क्या हो गया? एक 2D में है तो 3D में है? 2D में है ना, क्योंकि इसमें मोटाई नहीं है, लंबा है, चौड़ा है। ठीक है। लेकिन इसको देखो, ये 3D में है कि नहीं है? ये फ्रेम जो बने हैं है ना, बीच में खाली है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुजा क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना? इसको भी देख लो, ये तुम्हारे पास ये भी है? ये 3D में है कि 2D में है ना? और इसको देख लो, ये त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुजा क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया है ना? ये क्या है? अब ये देखो, इसको क्या बोलोगे? 2D में है कि 3D में? 2D है ना? ये पूरा भरा हुआ है और ये खाली है। ये क्या हो गया? वृत्त। और ये क्या हो गया? वृत्ताकार। ये भी 2D में है और ये भी 2D में है। ठीक है ना? ये क्या हो गया? वृत्ताकार हो गया। अब इसको देखो, अच्छा ये रोटी है ना? अब ये वृत्त है, वृत्ताकार है। यस, वृत्त के आकार का है।
ये गोल नहीं है, जितना गोल इधर है उतना इधर से भी होती, इसको क्या कहते हैं, गोलाकार या गोल। लेकिन ये एक साइड से गोल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वृत्ताकार। अब बीच में खाली होती, फ्रेम बना होता तो क्या होता है, वृत्त होता। जैसे इसको देखो, ये क्या है, वृत्त है ना, वृत्ताकार नहीं है। और एक 3D है कि 2D है, 3D है। इसको ऐसे करो, इतना लंबा है कि नहीं है, और इतना या चौड़ा है, इतना या मोटा है। इसमें क्या है, या 3D में क्या है, 3D में या वृत्त है। ठीक है, अब बाल को देख लो, ये 3D है 2D है, 3D है ना। अब इसको अगर बोर्ड में बनाओगे तो वृत्त के टाइप का बन जाएगा, तो 2D हो जाएगी। तो इसको बोर्ड में बनाने के लिए इसका उभरती हुई आकृति में बनाएंगे। ठीक है, इसमें लगे कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इसमें है। तो इसको अपन लोग वृत्त गोल भी कहते हैं और गोलाकार भी कहते हैं। ठीक है, अब चलो इसको देख लेते हैं 3D में है कि 2D में है, 3D में है ना, है ना 3D में, किस शेप में है, या बेलन के आकार का है, नहीं है, सिलेंडर शेप में। इसमें कितने सतह हैं, सतह की बात करें, 3, कितने हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ नहीं हुआ। इसमें इस बेलन में कितने सतह हैं, कोने करें तो कितने हैं, किनारे करें तो कितने हैं, 1 और, चलो बहुत बढ़िया। ये किस शेप में है भाई, शंकु के आकार का है कि नहीं है। इसमें कितने किनारे हैं, एक, ये वाला। कोने कितने, वो किनारे ये वाला। ठीक है, कोने कौन सा है ना, एक कोना, तो एक कोना और एक किनारा। और सतह कितने हैं इसमें, एक ये वाला और एक। अब आपको यहाँ पे आके करना है, ठीक है ना, जो ये घना कागज में घना कहना और घना बताना कि कितना है सतह, जल्दी से बनाना। ठीक है, अब इसके कोने गिनो कितने हैं, कोने बन जाएगा, जिसे बना 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 हो गया ना। अरे आयत, इसमें आयत जहाँ का बने हैं इतना बनाए हो ना, कहाँ गया घर वाला, तुम घर बनाओगे, ठीक है ना, जल्दी से। ठीक है, लगाओ जल्दी जल्दी, हाँ गोला करते चले जाओ, हो गया ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आओ, घर का कौन बनाएगा, आओ। बन गया ना, बन गया ना। आज की दिन कोने दिन कहाँ कहाँ है, 1 2 चलो हो गए ना, बहुत बढ़िया। इस तरह सब कुछ कर लोगे ना। 2D वस्तु क्या होती है और 3D वस्तु क्या होती है। 2D में इसमें 2 क्षेत्र होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। उसमें मोटाई नहीं होती, जिसको अपन लोग बोर्ड पे बनाते हैं, कॉपी में बनाते हैं। 3D वस्तु होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है। ठीक है, जिसको अपन लोग बोर्ड में बनाते हैं वो भी 3D में जाती है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो वृत्त गिनो, कोई कुछ भी जिसको गिनना हो उसको गिनो, बढ़िया चलाओ, बोलते जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा कौन सा हो गया, बड़ा वाला। कितने वृत्त हैं इसमें, 13। और कोई छूट तो नहीं गए हैं, देख लो, नहीं है, लिखो अब 13 वृत्त कहाँ पे लिखना है। वृत्त जहां लिखा है वहां लिखो ना, वृत्त कहाँ लिखा है, हाँ तो वहां लिखो। यस, चलो नेक्स्ट कौन आ रहा है,
चलो इसमें कौन सी आकृति ढूंढोगी तुम? ढूंढ के बताओ कौन सी ढूंढ रही हो। अच्छा त्रिभुज बना रही, हाँ ढूंढो। नंबर करो, उसमें नंबरिंग करो। एक लिखो, एक, फिर चलो बताओ कहाँ है त्रिभुज। 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 6, बहुत बढ़िया। 7 और देख लो 7, बहुत बढ़िया। 8, नहीं और है, हम देख रहे हैं अभी हम देख रहे हैं अभी है 1, 9, बहुत बढ़िया। तो 9 लिखो। त्रिभुज कहाँ लिखा है? हाँ लिख दो 9। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं? चलो नेक्स्ट कौन आ रहा है? बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम बढ़िया, ये आ रहा है, तुम बाद में करना। चलो क्या करोगे, किसको गिनते जाओ, क्या कर रहे हैं? हाँ ये क्या है? ये है किसका? डायग्राम किसका बना है? ये वर्ग। वर्ग का गिनो कितना है? 1 2 3, बहुत बढ़िया। 4 5 6 7 नहीं है, लिख दो 7। बहुत बढ़िया। तो वर्ग कितने हैं? 7। इस जोकर का निर्माण किया गया है, इसमें 7 वर्ग बने हैं। अब इधर से चलो आ जाओ, क्या कर लो अब करो के कौन सा बच रहा है? क्या है ये? है क्या? आयत करो, गिनो। 2 ये 3 बनाए हो, ठीक से नहीं, सीधा ऐसा इसमें चढ़ जाओ ना। 3, हाँ 4, नीचे तो और देखो 4 ही है क्या और है? अब लिखो 4। और कोई आकृति बच रही है क्या? नहीं बच रही है। चलो तो अभी आप लोगों ने देखा जो बोर्ड पे जोकर बना था ना, उसमें जो 2D आकृतियां थी, कौन कौन सी आकृतियां थी और कितनी संख्या में थी, तो आप लोगों ने उसको काउंट किया और काउंट करने पर यहाँ पे इसको लिखे। क्या लिखा? तो यह जो जोकर बना है इसमें कुल कितने वृत्त हैं? कितने वृत्त हैं? 13। और त्रिभुज कितने हैं? 9। और वर्ग कितने हैं? 7। और आयत कितने हैं? तो इससे मिलकर के ये क्या बना है? जोकर बना है। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चल